वी आर कनेक्टेड नाउ। यस आई एम बैक, वेलकम टू हाफुल क्लासेस। तो कैसे आप लोग? अच्छे हैं? ठीक। तो आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का जो क्लास का टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है क्या, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप सबको पता होगा कि हम लोग क्वांटम नंबर स्टार्ट किए थे और क्वांटम नंबर का हम लोग दो क्वांटम नंबर को पढ़ चुके हैं, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक अजीमुथल क्वांटम नंबर। थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं क्योंकि जो भी क्लास करके आया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर जरूरी होगा, तभी आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को समझ पाइएगा। यहाँ पर कुछ अजीमुथल क्वांटम नंबर का भी यूज होने वाला है। ठीक, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और प्रिंसिपल को एन से। मींस प्रिंसिपल में हमने क्या देखा कि ये मुख्य रूप से ऑर्बिट और सेल का ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, फुल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक, और हमने अजीमुथल क्वांटम नंबर में जिसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं उसमें हमने क्या देखा कि ये सब ऑर्बिट या सब सेल का इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, तो हम लोग आज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या करेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो छोटी एम से हम लोग इसको डिनोट करते हैं उस एम का वैल्यू क्या हो सकता है, ये किस पर डिपेंड करेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको दिया किसने, क्योंकि आप सबको पता होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो नील्स बोर्स के द्वारा दिया गया। उसके बाद ये अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं ये दिया गया था आपका इसके द्वारा, समरफील्ड के द्वारा। किसके? समरफील्ड के द्वारा। और इसकी बात करें अगर हम लोग किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जीमेन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? जीमेन के द्वारा। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, जिस तरह से स्मॉल एम से, जिस तरह से हम लोग स्मॉल एल से अजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं, उसी तरह से हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा दो चार पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर इसका रूल रेगुलेशन को समझेंगे, किस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर किस तरह से ये काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। ये भी सबसेल और सबऑर्बिट पर काम करेगा, उसके बारे में टोटली अभी इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखना है। ठीक, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करना है जिसको हम लोग किससे, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। शायद ये थर्ड क्लास है क्वांटम नंबर का। ठीक, दो क्लास इससे पिछले चल चुका है, अगर आप वो क्लास नहीं किए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट क्वांटम नंबर, सेकंड क्वांटम नंबर का, तो वहां से आप क्लास को रेगुलर कर सकते हैं, तभी आपको ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा से आप क्वांटम नंबर को स्टडी करना चाहते हैं। ठीक, तो हम लोग देखेंगे क्या कि इसको जो दिया गया था वो जीमेन के द्वारा दिया गया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिवन बाय जीमेन। ठीक, उसका नेक्स्ट टर्म हमने लिखा है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ये हमने क्यों लिखा कि ये हमने टॉपिक्स वाइज लिखा, यानी कि पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो आपको किसी भी एग्जाम में लिखने में काफी सहूलियत होगी। पॉइंट वाइज अगर आपको याद रहेगा वहां लिखिएगा, काफी अच्छा आपका कॉपी देखने में भी बनेगा। ठीक, तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। और उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट लिखा है, दिस क्वांटम नंबर इज नोन एज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं, है ना, या ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोल सकते हैं इसको। ठीक, उसके बाद इट गिव्स, यह हमें देता है नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ वेरियस सबसेल या सबऑर्बिट। सबसेल या सबऑर्बिट समझ में आ रहा है, क्योंकि सबसेल या सबऑर्बिट कहाँ रहता है? सबसेल रहता है सेल में और सबऑर्बिट रहता है ऑर्बिट में। ठीक, एज वेल एज ओरिएंटेशन, एज वेल एज ओरिएंटेशन, ये टर्म आ रहा है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन अब क्या होता है ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ओरिएंटेशन का मीनिंग हम लोग समझेंगे क्या कि ये एक प्रोसेस है ना, एज वेल एज ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल क्या करता है, कोलिजन करता है। केमिकल रिएक्शन के थ्रू ऑर्बिटल क्या करता है, कोलिजन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन बोलेंगे। ठीक, उसका नेक्स्ट टर्म मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसलिए हम लोग को वैल्यू ऑफ एम निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ एम निकालना है। क्लियर है? ठीक, उसका वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एल। और वैल्यू ऑफ एम मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो फुली डिपेंड्स किस पर कर रहा है, एल पर, मींस अजीमुथल क्वांटम नंबर का। जो सेकंड नंबर का जो क्वांटम नंबर है अजीमुथल क्वांटम नंबर, उस पर ही डिपेंड कर रहा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहां से रिलेशन आ रहा है ना आपके पास, एम डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एल, एल को अजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम, एम का जो पॉसिबल वैल्यू होगा, जो वैल्यू एल का दिया हुआ रहेगा उसी पर जो एम का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो होगा माइनस एल। कहां से? माइनस एल टू एल, माइनस एल से एल तक। याद रखिएगा एम का जो वैल्यू होगा वो कहां से होगा, माइनस एल टू एल। और यदि में पूछा जा सकता है आपको कि एम का वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कहां तक वेरी करता है, तो आपको याद रखना है माइनस एल टू एल। ठीक, उसके बाद इंक्लूडिंग जीरो, और इसमें जीरो भी इंक्लूड है। जैसे आप -1 से 1 तक गया आपका एल का वैल्यू, है ना, तो अगर आपको टोटली पूछे, इसमें टोटली अगर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नंबर पूछ दे तो -1 0 1 ये 3 नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया है इंक्लूडिंग जीरो। क्या है? जीरो को भी इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना, छोड़ना नहीं है, इंक्लूड करना है। आई होप कि अच्छा समझ में आ गया है ना। उसके बाद थस द टोटल वैल्यू ऑफ m
आर 2l+1 और आप जब टोटल वैल्यू निकालेंगे किसका m का तो 2l+1 करना है 2l+1 तो l का वैल्यू क्या करना है 2l+1 l का वैल्यू जितना भी रहेगा उसको 2 से गुना करना है +1 कर देना l का वैल्यू 2 आ रहा है 2 को जब 1 से गुना कीजिएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई +1 कीजिएगा तो ये आएगा 3 यही तो आया आपका टोटली m का जो वैल्यू आया 3 आया तो सूत्र से फॉर्मूला से भी आप 2l+1 से निकाल सकते हैं कि किसी भी m का वैल्यू कितना होगा अगर आपको l का वैल्यू पता हो ठीक तो यहाँ से टोटली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपका क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका टोटली जो डिपेंड्स कर रहा है वो डिपेंड्स कर रहा है फुलफिल किस पर कर रहा है अजीमुथल क्वांटम नंबर पर किस पर अजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमने सेकंड क्लास में लिया था उसको है ना और आज की क्लास में लोग मैग्नेटिक क्योंकि इसी तरह से हम लोग सीरीज वाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि याद कीजिए जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाए थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज कहाँ पड़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर पर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज हमें कहाँ पड़ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर बात समझ में आ रही है मींस रिलेटेड है टॉपिक्स ठीक तो इसी कारण से आपको हमने बोला कि जो भी क्लास नहीं किया है आज डायरेक्ट फर्स्ट क्लास कर रहे हैं मेरा तो पहले जाके आप 2 वीडियो वॉच कीजिएगा तो आपको और ये बेहतरीन अच्छे समझ में आएगा अभी हम फुल्ली नहीं बता सकते कि एल के बारे में हमने एक क्लास दिया था इस अजीमुथल क्वांटम नंबर को बताने में तो वहां समझिएगा तो और बेहतरीन से समझ में आएगा तो हमने इतना देखा तो टोटली अब जो देखेंगे हम लोग सब सेल को देखेंगे उसके बाद वैल्यू ऑफ एल को देखेंगे उसके बाद वैल्यू ऑफ एम को हम लोग कैलकुलेट करेंगे मींस एल का वैल्यू अगर इतना है तो एल का एम का वैल्यू कितना होगा एल का वैल्यू अगर 2 है तो आपका m का वैल्यू कितना होगा तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ हम लोग टोटल वैल्यू देखेंगे टोटल नंबर को देखेंगे है ना ऑर्बिटल का भी टोटल नंबर को हम लोग को देखना है इसी क्लास में ठीक तो हम लोग क्या करेंगे आज टोटली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मेरा चलेगा है ना क्योंकि ये जो क्वांटम नंबर है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये थोड़ा सा लॉन्ग जाता है जिस तरह से आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर शॉर्ट में हुआ उस तरह से आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं होता ये थोड़ा सा लॉन्ग जाता है इसमें बहुत सारे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के बारे में जानना है उसके नोड्स के बारे में जानना पड़ेगा ऑर्बिटल्स क्या होता है ऑर्बिटल्स के बारे में जानना पड़ेगा उसके बाद क्या होगा कि ओरिएंटेशन ऑफ शेप जिस तरह से हम लोग एस का देखेंगे पी का देखेंगे डी का देखेंगे है ना आपने नाम सुना होगा एस का स्फेरिकल होता है हमने पहले क्लास में बताया भी था कि एस का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है तो हमने पी का भी बताया था उसके बाद डी का भी बताया था इस तरह से सारे का देखेंगे और इसको हम लोग देखेंगे एक्सिस के थ्रू देखेंगे किसके एक्सिस आपने पढ़ा होगा एक्सिस एक्स वाई एक्सिस जो होता है इसके थ्रू हम लोग देखने वाले हैं इसका शेप को ठीक तो यानी कि एस का भी देखेंगे पी का भी देखेंगे डी का भी देखेंगे ये तीनों जनरली ज्यादा यूज होता है इसी कारण से हम लोग इस तीनों को देखने वाले कहाँ नोड पड़ता है आपका कहाँ ऑर्बिटल पड़ता है किस एक्सिस पर ऑर्बिटल बन रहा है और किस एक्सिस पर नोड्स आपका चल रहा है ना नोड्स मतलब क्या हुआ नोट्स आप सब कमेंट करके बताइएगा कि नोट्स का मीनिंग क्या होता है व्हाट इज नोट्स है ना तब तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको थोड़ा सा लिखिए उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे उसके बाद सेल सब सेल के बारे में हम लोग समझेंगे एल का वैल्यू एम का वैल्यू को कैलकुलेट करना समझेंगे हम लोग ठीक ना उसी से मेरा क्या आएगा कि ऑर्बिटल्स का भी नंबर आ जाएगा वहां से हमको क्या होगा कि शेप पढ़ने में काफी ज्यादा सहायता मिलेगी इतना आप लोग नोट कीजिए ठीक तो आइए हम लोग का टर्म क्या है कि सबसेल और वैल्यू ऑफ एल से हम लोग पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम निकाल सकते हैं ठीक और जैसे हम लोग को वैल्यू ऑफ एल पता चलेगा तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ एम निकाल सकते हैं और आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ एम मींस 2m+1 जो है ये आपका टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को भी दर्शाता है जितना नंबर्स ऑफ एम होगा टोटल नंबर उतना आपका ऑर्बिटल्स होगा ठीक तो और यहाँ से पता चलेगा हमको क्या कि जैसे हम लोग एस के लिए अगर देखना चाहे एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग एस के लिए देखेंगे एस में क्या देखेंगे कि वैल्यू ऑफ एल एस के लिए आपको पता होगा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि एस पी डी और एफ एस के लिए हम लोग 0 लिखते हैं वैल्यू ऑफ एल लिखते नहीं होता है ये ठीक पी बराबर पी का 1 लिखते हैं डी का लिखते हैं 2 एफ का लिखते हैं 3 इस तरह से हम लोग बेसिक कितना देखते हैं एस पी डी एफ तक ठीक तो एल का वैल्यू 0 1 2 3 देखते हैं ठीक तो हम लोग को यहाँ क्या लेना है एस है मेरा सब और भी सबसेल है ठीक सबसेट के लिए हम लोग एस के लिए क्या लिखते हैं एल का वैल्यू 0 लिखेंगे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे वहां देखिए एल का वैल्यू 0 ठीक उसके बाद पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम एम का वैल्यू पॉसिबल वैल्यू हम लोग को लेना है अगर m का वैल्यू पॉसिबल लेना है कहां तक -l to l पॉसिबल वैल्यू मींस -l to l तो -l to l जाना ठीक तो l का वैल्यू कितना है l का वैल्यू 0 है तो -0 to 0 -0 to 0 अरे भैया -0 to 0 जाइए या +0 to 0 जाइए तो होगा तो 0 ही क्या होगा 0 ही होगा तो आपका पॉसिबल वैल्यू ऑफ m जो होगा वो कितना होगा 0 होगा किस सबसेट के लिए s सबसेट के लिए आपको पूछेगा कि s सबसेट के लिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ m कितना होगा तो 0 होगा अब आते बात यहाँ टोटल वैल्यू ऑफ m क्या टोटल वैल्यू ऑफ m कैसे कैलकुलेट करेंगे 2l+1 यही पर हम लोग देखेंगे ठीक तो क्या होता है 2l+1 ये फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू निकालने के लिए और l क्या है आपका 0 है तो 2 × 0 + 1 कितना आ गया 1 आ जाएगा
मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ m कितना होगा 1 होगा। और हमने बताया था कि ये टोटल वैल्यू ऑफ m जो होगा जितना होगा उतना ही आपका टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। क्या होगा? ऑर्बिटल्स होगा। तो ऑर्बिटल को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, ये हो जाएगा आपका एक ऑर्बिटल। क्या हो जाएगा? एक ऑर्बिटल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 1, है ना। तो यहाँ हो गया 1। ठीक, इतना समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी कारण से इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक, इतना सबको पता है। ठीक, उसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे? पी में आएंगे। कहाँ आएंगे? पी में आएंगे। और आपको पता है पी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? एल का वैल्यू 1 लिखते हैं भैया। क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। ठीक, 1 लिखते हैं। अब पॉसिबल वैल्यू में जाना है, माइनस एल टू एल। तो माइनस 1 टू 1 मीन्स माइनस 1 कॉमा, और आपको हमने ये भी बताया था माइनस एल टू एल तो है इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को भी इंक्लूड करना है। तो माइनस 1 होगा, जीरो होगा, उसके बाद ना 1 होगा। तो कितना वैल्यू आया? टोटल 3 वैल्यू आया। तो फॉर्मूला से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो भी 3 ही आना चाहिए, 2l प्लस 1। ठीक, तो 2 गुणम l का वैल्यू कितना है? l का वैल्यू है कितना? 1। l का वैल्यू 1। ठीक, तो 1 है l का वैल्यू, प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। कितना आया टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? 3 आया ना। और पी में सबको पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 होता है। अगर नहीं पता तो अगले क्लास में बस उसी का बात होने वाला है। इसमें कितना ऑर्बिटल्स होता है, एस में कितना ऑर्बिटल्स होता है, पी में कितना होता है, डी में कितना होता है, एफ में कितना होता है। क्योंकि इसमें हमको क्या करना है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, होल्स रूल होते हैं, पॉली रूल होते हैं, है ना। इन सभी में इलेक्ट्रॉन्स को जो हम लोग फुलफिल करते हैं तो इसी ऑर्बिटल्स में ही करते हैं हम लोग। और इसका एक रूल होता है जो हम अगले क्लास में बात करेंगे, जब मेरा स्पिन क्वांटम नंबर एंडिंग होगा उसके बाद हम लोग उन्हीं सब रूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना जानना है कि पी में जो होता है आपका ऑर्बिटल्स वो 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। एस में 1 होता है, इसीलिए 1 आया। ठीक, पी में 3 होता है, डी में हर एक में क्या होगा कि आपका 1 हुआ, 3 हुआ, डी में 5 हो जाएगा। कितना? 5 हो जाएगा। एफ में 7 हो जाएगा। इस तरह से जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि माइनस एल टू एल गया। ठीक, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ माइनस एल टू एल में कितना आ गया? -1, -1, -0, -1। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m कितना? 3 आया। कितना? 3। तो इसको 3 बक्सा बना दीजिए। क्या बना दीजिए? 3 बक्सा। ये हो गया इसका, समझ आ गई। उसके बाद एस पी डी को लेते हैं हम लोग, है ना। क्या लेंगे? डी को लेते हैं। ठीक, डी में हम लोग क्या देखने वाले हैं? डी में क्या देखेंगे? डी में देखेंगे माइनस एल टू एल। पहले एल का वैल्यू जानेंगे, डी का था ना, माइनस एल टू एल जाएंगे। तो डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। कितना होता है? 2 होता है। ठीक, 2 होता है। तो अब हम लोग माइनस एल टू एल लेंगे। अगर माइनस एल टू एल लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस एल टू एल, -2 टू 2, -2, -1, 0, 1, 2। इसी तरह से नहीं लिखेंगे हम लोग। तो टोटल जो वैल्यू आया है आपका, तो टोटल वैल्यू कितना आया? 5 आया। ठीक, तो वहां लिखेंगे हम लोग टोटल वैल्यू को कितना? -2, 1, है ना, -2, -1, 0, 1, 2। ये आएगा आपका टोटल वैल्यू। इसके लिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। ठीक, अब टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो टोटल वैल्यू भी 5 ही आएगा। वो कैसे? तुरंत देख लेते हैं, है ना। 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। और l का वैल्यू कितना है? 2 है। 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5। 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो आपके पास जो d है, आपके पास सबसेल, d सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स आया? तो 5 ऑर्बिटल्स आया। कितना? नंबर्स ऑफ 5, 1, 2, 3, 4, यहाँ एक और बना देते 5। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसको याद रखना है। सीखिए इसको, है ना। याद नहीं कर पाइएगा, इसको सीखना है किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जिसका वैल्यू अगर हमें पता रहेगा तो हम लोग किस तरह के वैल्यू को निकाल सकते हैं। मींस एक चीज का वैल्यू पता है आपके पास, एल का वैल्यू, और वो फर्स्ट क्लास से हम पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास से आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्ट हुआ है। एल का वैल्यू हम उस दिन भी बताए थे आपको, है ना। तो उसी से रिलेटेड है सारा चीज। तो आपको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, एल से कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मींस स्मॉल m का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस अगर s सबसेल है उसमें कितना ऑर्बिटल्स होगा, p सबसेल है उसमें कितना ऑर्बिटल्स होगा, d है तो इस तरह से कितना होगा। ये सभी टर्म किसी न किसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो इसको याद रखना है अच्छे से। ठीक, तो आगे हम लोग आते हैं क्या, f तक देखेंगे हम लोग, है ना। f तक देखने वाले हैं। f इसके लिए कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 लिखेंगे। तो 3 लिखेंगे तो माइनस l टू l होगा, तो -3 टू 3 होगा ना, -3 तो 3, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इतना नंबर लिखेंगे ना लोग। कितना लिखेंगे?
-3 -2 -1 0 1 2 3 माइनस एल से एल जाना है। माइनस एल टू एल क्या मतलब, माइनस एल से प्लस एल तक जाना है और इंक्लूडिंग जीरो का भी करना है। क्लियर बात? ठीक, तो यहाँ जो हम लोग टोटली नंबर यहाँ देख रहे हैं ये सभी हो जाएगा क्या, m का पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो मैं m का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, सबको दिखाई दे रहा है ना। तो अब निकालेंगे हम लोग क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मींस टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m निकालेंगे, है ना। तो इसको हम लोग किस फॉर्मूला से निकालते हैं, 2l + 1 से। तो 2l + 1 से निकालते हैं, l का वैल्यू कितना है, 3 है। इस l को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2 × 3 + 1 = 7। कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 7 आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि s जो आपके पास सबसेल है, s सबसेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो आपके पास कितना है, 7 है। 1 2 3 4 5 6, एक और 7, कितना है, 7 है। टोटल नंबर ऑर्बिटल कितना है, 7 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने सभी चीजों को बारीकी से कवर किया है। वो कैसे किया एक बार हम रिवीजन कर लें 2 मिनट में मात्र, है ना। 2 मिनट का समय दीजिए मात्र, ठीक। 2 मिनट में हम लोग किस तरह देखेंगे, सबसे हमने लिखा है यहाँ वैल्यू ऑफ एल और यहाँ पॉसिबल वैल्यू ऑफ m मींस माइनस एल टू एल। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है टोटल वैल्यू ऑफ m मींस 2l + 1। फॉर्मूला जो है आपका टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m को जो कैलकुलेट कीजिएगा वही आपका टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m जो है वही टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बराबर होता है किसी भी सबसेल का। क्लियर है, ठीक। उस पर हमने यहाँ लिखा है सबसेल एस, सबसेल एस का जो वैल्यू ऑफ एल होता है वो 0 होता है और पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, -0 to 0 मींस 0, इसलिए हमने यहाँ लिखा है पॉसिबल वैल्यू 0। ठीक, उसके बाद हमने क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल मींस एल का वैल्यू 0 है, 2 × 0 0 + 1 = 1, इसलिए हमने यहाँ ये एक ऑर्बिटल बनाया है। ये है ऑर्बिटल का शेप, है ना, ये आकार बोलिए, ठीक। इसी में आपका क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक। तो यहाँ एक ऑर्बिटल आपको मिला। उसके बाद पी में चलिए, पी में क्या देखेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ एल 1 होता है और पॉसिबल वैल्यू हम लोग क्या देखेंगे, -l to l -1 0 1, क्योंकि जीरो को इंक्लूड करना है, ठीक। हमने शुरू से बोल रहा है जीरो को इंक्लूड करना है, इस ये हम क्यों बोल रहे हैं बार बार, यही भूल जाता है। -l to l मींस -1 और 1 लिख के आ जाता है, जीरो को छोड़ देता है। इंक्लूड करना है उसको, एक्सक्लूड नहीं करना है। इंक्लूड मींस जोड़ना है, उसको भी लेना है, तो -1 0 1 होगा। आई बात समझ में, ठीक। तो यहाँ कितना आया, टोटल पॉसिबल वैल्यू 3 आया, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे भी तो 3 ही आएगा। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m 2l + 1 मींस 2l का वैल्यू 1, 2 × 1 + 1 = 3। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज 3, इसमें p सबसेल में, ठीक। उसके बाद सबसेल हम लोग d में जाएंगे। d सबसेल में क्या देखेंगे, d सबसेल में जो वैल्यू ऑफ l है आपके पास वो वैल्यू ऑफ l 2 है। कितना है, वैल्यू ऑफ l 2 है। तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, -l to l, m का वैल्यू कैसे निकालते हैं, पॉसिबल वैल्यू -l to l, तो -2 to 2, तो -2 से लेकर के +2 तक जाना, -2 -1 0 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यू m आ रहा है, पॉसिबल वैल्यू वो 5 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग टोटल वैल्यू भी निकालेंगे 5 आएगा, इसलिए हमने 5 ऑर्बिटल को यहाँ बनाया है, ठीक। अगला क्लास में बताएंगे इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, ठीक। 2-4 रूल्स के थ्रू हम लोग बताएंगे, वहां से हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक। ऐप के लिए देखेंगे, लास्ट है ऐप। ऐप के लिए क्या देखेंगे, ऐप का आपका जो टोटल वैल्यू होता है एल का वो 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है ऐप के लिए, ठीक। ये याद रखना पड़ेगा आपको, एल का वैल्यू, है ना। एस के लिए 0, पी के लिए 1, उसके डी के लिए 2, एफ के लिए 3, इतना तक याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा, कोई भारी चीज है नहीं, है ना। तो क्या करना है, एफ के लिए 3 लिखना है, ठीक। और एम का वैल्यू -l to l इंटू मींस -3 to 3, है ना। तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल वैल्यू आया m का वो 7 आया, तो इसी कारण से हमने यहाँ 7 ऑर्बिटल्स बनाया, ठीक। बस इतना ही काम हमने किया है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी चीज समझ में नहीं आया आप कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब आपको जरूर से देंगे, आपको कमेंट के माध्यम से। नहीं तो अगला क्लास जो आपका होगा उस क्लास में आपको बताया जाएगा कि इस टॉपिक में किसी स्टूडेंट को दिक्कत था तो इस टॉपिक को हम दोबारा कर रहे हैं, ठीक। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ठीक। तो आई होप कि समझ में आ गया। तो वीडियो अगर अच्छा लग गया है तो आप लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास बस यही तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अभी ये मेरा टोटली समाप्त नहीं हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का और एक क्लास होगा, उसमें हम लोग शेप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज अभी बचा हुआ है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बचा हुआ है, ऑर्बिटल्स बचा हुआ है, नोड्स बचा हुआ है, नोड्स क्या होता है उसके बारे में जानना है। उसके बाद हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।